राज्यसभा सांसद संजय सिंह राज्यसभा के अंदर मोदी जी को चुनौती देते हुए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं निजीकरण की, और वही आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली के अंदर शराब की दुकानों का निजीकरण करके आबकारी नीति को चेंज करके सभी ठेकों को ठेकेदारों के हाथ में दे दिया है, उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया है। वहां पर उन दुकानों पर जो हमारा SC ST OBC का कर्मचारी काम करता था वो सब सड़क पर आ चुका है। 859 दुकानें हैं, और साथ में हमने ये कहा कि जब राशन की दुकान के अंदर रिजर्वेशन हो सकता है, जब DDA की स्कीम के अंदर रिजर्वेशन हो सकता है, जब देश में पेट्रोल पंपों के आवंटन में रिजर्वेशन हो सकता है, जब देश में गैस एजेंसियों के लिए रिजर्वेशन हो सकता है, तो SC ST और OBC का रिजर्वेशन इस आवंटन में क्यों नहीं किया गया? तो ये निजीकरण की व्यवस्था इन्होंने शुरू की है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। बाकी ठेकेदारी प्रथा तो इनका पुराना काम है। 8 लाख कर्मचारियों को पक्का करने की नौकरी का वादा इन्होंने घोषणा पत्र के अंदर किया हुआ है, और हालात ये हैं कि 8 लाख वैकेंसी इन्होंने सारी की सारी आउटसोर्स पर भरी है। 7 साल के शासनकाल के अंदर जो RTI रिपोर्ट है वो ये कहती है कि मात्र 420 वैकेंसी केजरीवाल सरकार ने 7 साल के अंदर नियुक्ति की है। आप देखिए कि जहां 8 लाख बच्चों को, युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए थी, और जहां SC ST और OBC के 4 लाख, लगभग 4 लाख बच्चों को रोजगार अस्थायी मिलना चाहिए था, इसने सबकी गर्दन काट दी है और सारी चीज़ों को आउटसोर्स पे कर दिया है। तो आपके नेता सब तो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सब पार्टी में, OBC के 150 लोग हैं, माइनॉरिटी के भी हैं। वो इस देश में सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, वो भी SC और ST OBC कैटेगरी में आते हैं। वहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, तो कैसे लड़ेंगे इस संघर्ष को? नहीं, आवाज़ उनकी भी उठनी चाहिए, उनका नैतिक कर्तव्य है, लेकिन हमने ये आवाज़ इसलिए उठाई है, आपकी जानकारी के लिए, आपके चैनल के माध्यम से बहुत दूर तक ये आवाज़ जाएगी। देखिए, दिल्ली का पड़ोसी राज्य है हरियाणा, एक दूसरा पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड। वहाँ पर विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने एक ठेकेदारी प्रथा को बैन करने की ऑफिशियल घोषणा की है। कहाँ के? उत्तराखंड और हरियाणा, वहाँ पर विशेष सत्र बुला करके ठेकेदारी प्रथा को बैन कर दिया गया है। वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा को बैन करने का अर्थ भी समझ लीजिएगा, वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा में ऐसा नहीं ठेकेदारी प्रथा बंद होगी, लेकिन जो भी ठेकेदारी प्रथा के ऊपर काम करेगा उसकी अपॉइंटमेंट सरकार की तरफ से एक पर्टिकुलर कंपनी करेगी, ताकि रिजर्वेशन नहीं होगा, ताकि उसके अपॉइंट होने वाले व्यक्ति को ये पता हो कि मेरी अपॉइंटमेंट की डेट क्या है। क्योंकि देश में ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि 240 दिन की अटेंडेंस कंप्लीट होने के बाद उसको पक्का होने का जो प्रावधान है, उस प्रावधान को डिस्टर्ब करने के लिए सरकारें 8 महीने की नौकरी, 240 दिन की नौकरी पूरी नहीं होने देती, उनकी सर्विस ब्रेक 2 दिन 4 दिन के लिए ब्रेक कर देती हैं ताकि वो कोर्ट में ना जा सके। हम भी केजरीवाल जी से ही कह रहे हैं कि आप भी एक विशेष सत्र बुला करके दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा को बैन करें, ताकि हम उसके बाद में केंद्र की सरकार के उन MPs को, बाकी दूसरे लोगों को पकड़ सकें कि देश के अंदर राजनीति के दायरे में जो निजीकरण हो रहा है, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, फिर हम उस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर, 49% SC ST OBC को आरक्षण है, 10% अब गरीब सुदामा कोटा भी सवर्णों को भी मिल गया, टोटल हो गया सर 59%। तो 59% आबादी जो है वो तो सड़क पर निकल नहीं रही है आरक्षण के पक्ष में। क्या रास्ता है, क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग आरक्षण की, देखिए आरक्षण के लोग ज़्यादा प्रभावित हैं, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन ठेकेदारी प्रथा तो हर किसी के लिए अभिशाप है भाई। जर्नल के लिए भी तो इतनी अभिशाप है, जो स्वर्ण जाति के बच्चे हैं वो भी तो अगर वैकेंसी निकलेगी ही नहीं तो वो भी तो प्रभावित हो रहे हैं। तो ठेकेदारी प्रथा न सिर्फ SC ST OBC और सुदामा आरक्षण के लिए जिम्मेदार है, बल्कि ये देश के A से लेकर के Z तक जितने भी युवा हैं, जितने भी लाखों युवा BSc MSc MBA करके निकल रहे हैं, BTech MTech करके निकल रहे हैं, ये सब के लिए अभिशाप है। उनको तो लगता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी को नौकरी नहीं मिलेगी, हमको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, तो वो तो खुश है, वो तो आपके साथ नहीं आने वाला है। आप लोग क्या करेंगे इसके बाद? नहीं, निकल रहे हैं, वो भी निकलेंगे, वो भी निकल रहे हैं। इस आंदोलन में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे संगठन हैं कि वो भी आ रहे हैं बाहर निकल करके, और धीरे धीरे जब शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से उसमें समय लगेगा बाहर तक आने में, और समय लगेगा तो एक चिंगारी है
ये चिंगारी रुकेगी नहीं, आगे तक बढ़ेगी। सेशन आप सभी प्रेस वालों का, सोशल मीडिया पे काम करने वालों का मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चे की तरफ से आयोजित की गई है। आगामी आने वाले 25 अक्टूबर को जो हमने घेराव रखा है मुख्यमंत्री के आवास पर, तो उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आमंत्रित की गई है, जिसमें हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं माननीय DC कपिल जी, वीर सिंह दीगान जी, राजकुमार दीगान जी और सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। वो आपको अपनी रणनीति से अवगत कराएंगे। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा इस सोशल मीडिया के माध्यम से, जितने भी मेरे दिल्ली के लोग हैं, क्योंकि आज ये जो ठेकेदारी है बड़ी तेज़ी से फैल रही है और ये हर क्षेत्र में आउटसोर्सेज और ठेकेदारी का काम शुरू हो गया है। और ये जो काम शुरू हुआ है, इससे न बल्कि देश कमज़ोर होगा, बल्कि जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो वंचित लोग हैं, जिनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी मशक्क़त के साथ बड़े आर्गूमेंट गोलमेज कॉन्फ्रेंस में करने के बाद में जो हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिलवाया था, उसको किसी न किसी रणनीति के तहत या तो ठेकेदारी शुरू करके या आउटसोर्सेज शुरू करके या प्राइवेटाइजेशन शुरू करके इसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी क्रम में हमारे ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चे ने एक संकल्प लिया है कि हम इस जो ठेकेदारी प्रथा है इसका विरोध करेंगे और इसकी शुरुआत हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास से, क्योंकि बहुत सारे जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिए थे, जो इनके घोषणा पत्र था उसमें जो हम अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को जो आश्वासन दिए थे वो आज कहीं पूरा होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जिन क्षेत्रों में उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं इनमें सरकारी नौकरियां लाऊंगा, इनमें मैं आरक्षण दूंगा, वो भी नहीं किया जा रहा। और अभी फ़िलहाल में जो आपने देखा होगा कि जो दिल्ली के अंदर जो बहुत सारे जो आबकारी जो नियम थे वो बदल दिए गए और बदलने के बाद में उनको सबको प्राइवेट कर दिया गया, जिसमें कोई अनुसूचित जाति जनजाति का कोई आरक्षण नहीं है। तो इसी क्रम में मैं माननीय DC कपिल साहब, वीर सिंह दीगान जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आपकी जो 25 तारीख की जो कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करते हुए आपका जो रणनीति है कि आगे हमें किस तरीके से चलना है। और पुनः मैं आपसे अनुरोध करता हूं और आपको ये आश्वासन दिलाता हूं कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन पूरे देश में एक सुनियोजित ढंग से अपना संगठन चला रहा है और बड़े डिसिप्लिन वे में संगठन चला रहा है और हर संभव मदद हमारी एसोसिएशन की तरफ से आपको दी जाएगी ठेकेदारी खत्म करने के लिए। धन्यवाद।